ऋषभदेव भगवान, इनका विवाह इंद्र की जयंती नाम की कन्या से होता है। और जब जयंती नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ 100 पुत्र इनके होते हैं। कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र हैं, जिनमें से सबसे बड़े भरत जी महाराज, 9 नाथ 9 खंडों के अधिपति, 81 कर्मवान विद्वान ब्राह्मण। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेरी गणित जरा कमजोर है, मेरी गणित जरा कमजोर है, इसलिए आप गिनना कि ऐसा तो नहीं महाराज हिसाब में गड़बड़ नहीं हो जाए, आप देखना। सबसे बड़े भरत जी महाराज कितने हो गए? 1। 9 नाथ कितने? 10। 9 खंडों के अधिपति कितने हो गए? 19। आप बोलिए ना, आपकी भी गणित कमजोर है देखा? कितने हो गए? 19। और 81 कर्मवान विद्वान ब्राह्मण कितने हो गए? 100। हिसाब क्लियर रखना भैया, कोई सा भी हिसाब वो हमेशा क्लियर ही रखना। और जब हम आगे यहां पर बढ़े, इन भरत जी महाराज को जब राज्यपद के ऊपर अभिषिक्त किया, भरत जी महाराज के राज्य में सब लोग बड़े आनंदित हैं। ये कुएं बावड़ियों का निर्माण करते हैं, सब लोगों को बड़ा आनंदित करते हैं। और इन्हीं भरत जी महाराज के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ता है, वरना इससे पहले इस देश का नाम क्या था? अजनाब। क्या नाम था? अजनाब। जैसे हम अजनाब भूल गए वैसे हम भारत भी भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कार्य व्यवहार में इंडिया उतारा जा रहा है, पर इंडिया कहने में वो भावना नहीं जागती जो भारत कहने में होती है। आप कहकर देख लो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, इंडिया माता की। जमे? नहीं जमे। इसलिए जब भी कहना हो अपने देश का नाम क्या लेना? भारत। जब भी नाम ले भारत का, अपने देश का, तो भारत नाम लेना है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं, अपने देश के विषय में हमें मौलिक जानकारी होना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? क्या है? तिरंगा। और हमारी आन बान शान भगवा ध्वज। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? और राष्ट्रीय पशु? बाघ। शेर नहीं, बाघ, फर्क वे दो इनमें। बाघ। अच्छा, हमारी राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। आहा। एक बार एक विद्यालय में मार साहब ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ हमारी राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो बच्चे कहते हैं नुक्ती। पूछा कि क्यों? कि 15 अगस्त में 26 जनवरी पे बाज उठे। और जलेबी। हमारी राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। और इतनी विशिष्ट है साहब, खाली नाम लो इतने में ऐसे हो जाता है। बड़ी विशिष्ट मिठाई है। एक विदेश का आदमी भारत में आता है और भारत में आकर कहता है, भारत में आता है, जलेबी लेता है, खाता है और एक जलेबी पैक करवा के अपने साथ अपने देश ले जाकर उसका जो बॉस है, उसका जो स्वामी है, उससे जाकर कहता है, मालिक देखो ये भारत के लोग कितने बुद्धिमान है, इस जलेबी में कई छेद नहीं और में रस क्या थी भरी हुई है, इसमें रस भरा तो कहां से भरा? तब उसका जो मालिक था वो उसको एक चाटा मारकर कहता है कि तू नई समस्या लेके आ गया। उसने पूछा कि क्यों मालिक? तो वो कहता है कि मैं 20 साल पहले भारत गया था, आलू बड़ा में आलू केती भरियो, आज तक मालूम नहीं पड़ी ने, तू नई टेंशन लेके आ गया। हमारा भारत, इसकी बात न्यारी है। बोलिए भारत माता की। हम अपने जो 6 मौलिक कर्तव्य उनका पालन करें, पर मौलिक अधिकारों का भी हमें पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय संपदा की सुरक्षा आदि जो कर्तव्य उनका भी हम पालन करें, अधिकारों का भी हम वहन करें। तो यहाँ हम आगे कथा प्रसंग में बढ़े। भरत जी महाराज राज्यपद के ऊपर अभिषिक्त हुए हैं। एक दिन विचार किया कि मैंने संसार के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए इतना कार्य किया, मैंने अपने आत्म कल्याण के लिए क्या किया है? मन में भाव जागा, राजपाट सब त्यागा, त्याग करके गंडकी नदी के किनारे जाकर आश्रम बनाया। आश्रम में जाकर जब रहते हैं, एक दिन एक हिरणी को देखा जिसके पीछे बाघ है, जब पीछे दौड़ रहा है। हिरणी नदी लांघना चाहती है, जैसे ही नदी लांघने के लिए वो उछलती है, उसी समय उसका गर्भ विचलित होता है। अपने बच्चे को जन्म देकर हिरणी जल में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और जब मृत्यु को ये प्राप्त हुई है, भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को लेकर घर आते हैं
और जब घर लेकर आए, उस हिरण के बच्चे के लालन पालन करने में भरत जी महाराज इतना तल्लीन हो गए कि साधना भूल गए। राजपाट त्यागा था काय के लिए? साधना के लिए, भजन के लिए। पर उस बच्चे में इतना आसक्त हो गए कि अपनी साधना छूट गई। क्या हो गई उनको? आसक्ति। और आसक्ति ऐसी है जो कभी भी आ सकती है। क्या है? आ सकती है, कभी भी आ जाती है, इसका कोई समय नहीं है, कभी भी आ जाए। वैराग्य हो गया मन में, अचानक आसक्ति आ गई। इसलिए जब हम अपना मन भगवान में लगाएं, और भरत जी महाराज जब उस हिरण के बच्चे में लगते हैं तो ऐसे लगे कि साधना पूजा पाठ छूट गई। अंत समय जब आया तब इनको उस हिरण के बच्चे का ही ध्यान रहता है। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। मोह था, आसक्ति थी, इसलिए हिरण का बच्चा बनकर उनको आना पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक सूत्र लगता है, और वो सूत्र क्या है? अंतमति सो गति। हमारी अंत समय में जो मति में रहता है ना, वही हमारी गति होती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भैया भजन करो, भजन नहीं किया तो पता नहीं आखिरी में क्या याद आएगा। क्या याद आता है पता है आपको? एक बार एक बा साहब मृत्युशैया पर लेटे हैं, तैयारी है कि अब बा साहब बस जाने वाले हैं। सब आ गए, बहन बेटियां आ गई, रिश्तेदार सगे संबंधी सब आ गए, बाहर निशानी भी लेके आ गए, तैयारी है, सबको लग गया कि बा साहब बस जाएंगे। तब अचानक बा साहब इशारा करने लग गए। बा साहब इशारा कर रहे हैं, तब बच्चों को लगा क्या पता धन बताएं। बच्चों को लगा भाई क्या पता धन बता रहे हो। बच्चों ने सबसे पहले बहनों को बाहर निकाला, क्योंकि पार्टी करनी पड़ी। बहनों को बाहर निकाला और डॉक्टर साहब को बुलाकर कहा अगर ऐसा कोई इंजेक्शन हो तो लगा दो जिससे बोल दे। डॉक्टर साहब ने कहा 50,000 का इंजेक्शन आएगा, लगाऊंगा, ऊर्जा एक जगह संग्रहित होगी, 1 मिनट प्राण रहेंगे और फिर मृत्यु हो जाएगी। कोई बात नहीं, मरे तो मरे, धन तो बता के जाएंगे। जतन कराई अंत नाम प्रभु आवत नाई। इसलिए आप तो सदैव भगवान का नाम लेते रहें, भगवान का भजन करते रहें। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलिए सदगुरु महाराज की। समय का हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वर्णन आया है भरत जी महाराज जब हिरण का बच्चा बनकर आए हैं, अपने पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत स्मरण में था, इसलिए न जलपान किया न हरी घास खाई, अपने हिरण देह को छोड़ा और अब की बार ये जड़ भरत के रूप में जन्म लेते हैं। जड़ भरत के रूप में जब इनका जन्म हुआ तब ये भरत जी जड़ की तरह रहते, जड़मती में समझते हैं आप, बिल्कुल मंद बुद्धि। ज्ञान सब है, पिताजी प्रयास करते हैं कि मैं इसको सब सिखा दूं, पर नहीं सीखे। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि अगर मैं सीख जाऊंगा तो मुझे काम में लगा देंगे, इसलिए कुछ काम सीखे नहीं। पिताजी जब देहांत हुआ, भाइयों ने खेत में रखवाली करने के लिए भेजा, तब भरत जी महाराज पक्षियों को बुला कर कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया। बस पूरा खेत पक्षियों ने उजाड़ दिया। भरत जी महाराज के भाई ने उनको घर से बाहर निकाला। घर से बाहर जब निकले, एक दस्यु का राजा नर बलि देना चाहता था। जो बलि का पशु था वो भाग गया, भरत जी महाराज को पकड़ ले आए और पकड़कर जब बांधा, और जैसे ही बलि देना चाहते हैं, बलि देने के लिए जैसे ही उद्यत हुए हैं, उस समय वहां भद्रकाली प्रकट हो जाती है। ब्रह्म तेज के दग्ध से काली अति कुलाए, अट्टहास करी गर्जा बारंबार ठटाए। वहां भद्रकाली प्रकट हो गई और जो बलि देना चाह रहे थे उन्हीं की बलि दी। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बेरी। भरत जी महाराज माँ भद्रकाली जब उनके ऊपर उनको आशीर्वाद प्रदान करती है, भरत जी महाराज आगे चले हैं। सोवीर देश का नरेश रहुगण गुरु की तलाश कर रहा है, 4 सेवकों से पालकी उठवा रखी है और गुरु दुर्वासा के पास जा रहा है गुरु की तलाश के लिए। जब हम गुरु के पास जाएं तो छोटा बन के जाएं, गुरु के पास बड़े बन के नहीं जाना, क्योंकि नीचा होए सो भरी पीवे और ऊंचा प्यासा जाए।
हमको नमना पड़ता है अभिवादनशील बनकर। हम जब भी गुरु के पास जाएं तो विनम्र बन के जाएं। हम ये नहीं बताएं कि हमारे पास तो ये है। आजकल शिष्यों का बड़ा ये मंशा रहती है, गुरु जी के पास जाते ना तो बड़े उस ठाट बाट से जाते कि गुरु जी को लगना चाहिए कि चेला आया है। इसलिए हम जब भी गुरु के पास जाए विनम्र बन के जाएं। अपने पद प्रतिष्ठा पैसा सबको अलग रख के और विनम्र भाव से गुरु के पास